दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक टॉपिक जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान टॉपिक है और आप लोग उसमें काफ़ी कंफर्टेबल होंगे अगर आप इस वीडियो को देखते हैं उसके बाद। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इस टॉपिक का वेटेज ये मान लीजिए आप कि हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिल ही जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी बैंक का एग्ज़ाम हो। तो इसमें हमें बस ध्यान क्या रखना है, एक बेसिक फार्मूला जो कि हर एक को पता है कि स्पीड बराबर हमारा क्या होता है। हम 6 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, स्पीड बराबर हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। याद करने में आप चाहो जितने भी फार्मूले याद कर लो, ठीक है, पर सबसे ज़्यादा बेसिक जो चीज़ है हमारी वो यही रहेगी हमेशा। बाकी छोटे छोटे चेंजेस है, वो कंसेप्ट है, वो मैं आपको समझा दूंगा तो आप काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे। ओके, तो जैसे कि मान लो मैं अगर आपसे कोई क्वेश्चन बोलूं कि जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक से स्टार्ट करते हैं पहले हम एकदम, ताकि जो एकदम नया बच्चा है वो भी सीख ले आसानी से। जैसे आप मान लीजिए कोई कार है, ठीक है, एक कार मूव्स 300 किलोमीटर्स इन 15 आवर। ओके, तो फाइंड द स्पीड, फाइंड द व्हाट स्पीड। ओके, इसमें कुछ नहीं, सिंपल सिंपल स्पीड बराबर आपको मालूम है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो स्पीड हमारी कितनी है 300 किलोमीटर्स। ओके, और टाइम हमारा कितना दे रखा है 15 आवर। ओके, तो आप 15 इसको काट देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। एकदम सिंपल, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, ये हो गया। और अब जैसे मान लो इसमें धीरे धीरे चेंजेस कैसे आते हैं। ये तो मान लो सिंपल एक कार थी, वो 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 15 घंटे में, तो हमने स्पीड बता दी। अब मान लो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि इसमें जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है वो कैसे कैसे बनते हैं। मान लो वैरायटी ऐसे बनती है कि कोई हमारी ट्रेन है, ये हमारी क्या, ये नया कोई हमारी क्या है ट्रेन है हमारी कोई, ठीक है, हमारी ट्रेन इस तरीके से चल रही है, ठीक है, ट्रेन की स्पीड कुछ गिवन होगी, ठीक है, और यहाँ पर एक ट्रेन और है, मान लीजिए 2 ट्रेन हैं, ठीक है, इसकी स्पीड हम मान लेते हैं v1, इसकी स्पीड हम मान लेते हैं v2। ओके, और इनकी लेंथ मान लो, इसकी लेंथ है l1, ओके, और इसकी लेंथ है l2। ओके, तो हमसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेंगी, ठीक है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस बनती हैं। और अभी मान लीजिए इन दोनों ट्रेन के बीच की डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है L3। अभी इनकी डिस्टेंस कितनी है L3 डिस्टेंस है हमारी, ठीक है। तो अब आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अब किसी एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन क्रॉस करने के लिए कितनी चीज़ें क्रॉस करनी पड़ेगी। मान लो मैं ये V2 जो ये मेरी ट्रेन जो नंबर 2 वाली जो मेरी ट्रेन है, ये नंबर 1 ट्रेन थी, ये नंबर 2 ट्रेन है, जो मेरी सेकंड ट्रेन थी उसको मैं क्या कर दूंगा, एक जगह पे स्टॉप कर दूंगा। मैंने उसको एक ही जगह पे रोक दिया, यहाँ पर रोक दिया मैंने उसको, ठीक है। तो इस ट्रेन को, जो पहली ट्रेन थी हमारी, उसको सेकंड ट्रेन को क्रॉस करने में कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो वो L3 क्रॉस करेगी, ठीक है, जब सबसे पहले क्या करेगी वो L3 तक पहुँचेगी। L3 तक हमारा क्या पहुँचेगा, जो उसका आगे वाला जो हिस्सा होगा ट्रेन का, वो हमारा इस दूसरी ट्रेन के स्टार्टिंग वाले हिस्से में पहुँच चुका होगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगी ट्रेन अपनी लेंथ, उसके बाद ये L2 क्रॉस करेगी, जो आगे वाला हिस्सा जो है वो दूसरी ट्रेन की जो लेंथ है वो कवर करेगा L2। अब देखो सबसे पहले ये मान लो इसका आगे वाला हिस्सा ये रहा, ठीक है, इसका जो आगे वाला हिस्सा है वो पहले कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। यहाँ तक आने के बाद ये कहाँ आएगा, यहाँ तक आएगा, यानी कि ये L3 और L2 कवर कर चुका है। अब यहाँ पे ट्रेन, जो फर्स्ट ट्रेन है उसका पहला हिस्सा, स्टार्टिंग वाला हिस्सा यहाँ पे आ चुका है, लेकिन हमें पूरी ट्रेन क्रॉस करानी है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ होगी, मान लो ट्रेन यहाँ पे आ चुकी है ना, ये ट्रेन आ चुकी है, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा भी तो पूरा ख़त्म करेगा तभी तो क्रॉस कर पाएगी। तो टोटल डिस्टेंस हमारी कवर कितनी हो जाएगी, L1 + L2 + L3। अब देखो, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी इसको, L1 + का L2 + का L3। ओके, अब देखो स्पीड। अब आप खुद सोचो कि जब आप ट्रेन में बैठते हो तो कभी कभी आप देखते हो कि मतलब कोई ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो ऐसा लगता हो कि आपकी ट्रेन की स्पीड बढ़ गई है, पर वैसा होता नहीं है, वो एक रिलेटिव स्पीड होती है। अगर 2 ट्रेनें हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, ये कंसेप्ट याद रखना हमेशा काम आएगा।
अगर दो अपोजिट डायरेक्शन में मूविंग कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनकी वेलोसिटी क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। वेलोसिटी क्या हो जाती है, उनकी जुड़ जाती है। इसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट। ओके, उन दोनों की स्पीड क्या आपस में ऐड हो जाएगी। ठीक है, अगर ट्रेन हमारी, एक ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी ट्रेन भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, इसकी स्पीड मैं मान लेता हूँ v1, इसकी मान लेता हूँ v2, तो इसकी मैं अगर रिलेटिव स्पीड निकालूंगा तो क्या होगा, ज़्यादा वाली स्पीड में से कम वाली स्पीड क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, क्योंकि कि आगे वाली ट्रेन हमारी भाग रही है, पीछे वाली भी उसका पीछा कर रही है। ठीक है, तो वो तो चल रही होगी मान लो 80 की स्पीड से, पर आगे वाली मान लो 60 की स्पीड से चल रही है, तो कुल मिला के उसके रिलेटिव में वो 20 किलोमीटर की घंटे पर घंटे की स्पीड से चल रही होगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हमारा माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में हमारी रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, v1 माइनस का v2 हो जाएगी, और इस केस में हमारी क्या हो जाएगी, v1 प्लस का v2 हो जाएगी। और ये भी तब होगा जब हमारा v1 की वेलोसिटी v2 से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो देखो अब मैं ऐसे एग्जाम्पल दे लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, मान लीजिए ये एग्जाम्पल, सॉरी नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करता हूँ। चलो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। एक ट्रेन है, वो पहली ट्रेन ये रही मेरी, उसकी लेंथ है मेरी 200 मीटर, है ना, उसकी स्पीड है मेरी 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, फिर मेरी दूसरी ट्रेन है, इसकी स्पीड है मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसकी लेंथ है मेरी कितनी, 300 मीटर मान लेते हैं इसकी लेंथ, और इनके बीच में अभी डिस्टेंस है हमारी कितनी, 800 मीटर मान लेते हैं, 800 मीटर। ओके, तो मैं ये क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि जो इन ट्रेनों को आपस में क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, तो हमारा जैसे हमको मालूम था कि हमारा स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे। ठीक है, तो हमारा टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कौन सी हमारी, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, 200, 800 और 300, तो 200 प्लस 800 प्लस 300। ठीक है, अपॉन में क्या जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी। ये कौन सी हमारी रिलेटिव वेलोसिटी है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, ये दोनों ट्रेन हमारी कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हमारा ऐड हो जाएगा। मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। ठीक है, तो पर यहीं पर थोड़ा सा थम जाओ, हमेशा यूनिट्स का इस टाइप के क्वेश्चंस में ना बच्चे यूनिट में फंसते हैं, तो यूनिट हम कर लेंगे चेंज, या तो पूरे सवाल, पूरे क्वेश्चन में जितने भी यूनिट्स दे रखे हैं उनको आप किलोमीटर में चेंज कर लो या सबको मीटर में चेंज कर लो, है ना। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ये किलोमीटर में था, ये डिस्टेंस, ये हमारी जो स्पीड थी किलोमीटर पर आवर में थी, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, मीटर पर आवर में चेंज कर लेता हूँ। तो मीटर पर आवर में मेरा क्या रहेगा, देखो एक कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो आपको 5/18 से क्या करना पड़ता है, सॉरी यहाँ पे ऐड कर देंगे 5/18 इंटू, अगर आप 5/18 से गुणा कर देंगे किलोमीटर पर आवर में, तो वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ, क्वेश्चंस के बीच में बहुत काम आएंगी। ठीक है, तो मैं किलोमीटर पर आवर में 5/18 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है, तो 18 कहाँ आ जाएगा, आपका ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपका जो टाइम निकल के आएगा वो सेकंड्स में निकल के आएगा। तो आपका टाइम टोटल कितना हो जाएगा, ये 1000 और ये 1300 अपॉन ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 5, और ऊपर क्या बचा है मेरा 18। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, 13 इंटू 18 कितना हो जाएगा आपका 180 प्लस 54। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को अगर आप कैलकुलेशन इतनी फास्ट नहीं है तो आपको एक तरीका बता रहा हूँ। अगर ये 18 इंटू 13 है तो आप 18 की पहले 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप 18 की 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से निकल के आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 180 और ये कितना हो जाएगा 54। तो इन दोनों का आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 3 और 2, 234 अपॉन 5। ठीक है, तो यहाँ से आप कैंसिल आउट कर लो तो कितना हो जाएगा आपका 5 चौक 20, और ये बचा आपका 34 यहाँ पे 34 यानी कि 5 छंग 30 और 46.8 निकल के आ गया आपका। ये क्या आ गया हमारा सेकंड्स। तो ये दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे को 46.8 सेकंड में क्रॉस कर लेगी। ठीक है, काफ़ी आसान होता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट ध्यान रखना है
और टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है आपको ये ध्यान रखना है। इसी क्वेश्चन में कभी कभी उल्टा भी पूछ लेते हैं, किसी एक ट्रेन की स्पीड गिवन होगी, मतलब कोई भी एक चीज़ अननोन होगी, या फिर इस ट्रेन की स्पीड गिवन नहीं होगी, इसकी गिवन होगी, टाइम आपको दे रखा होगा पहले से ऑलरेडी, तो टाइम हमारे यहाँ पुट कर देंगे हम अपना टाइम क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। ऐसे ही मान लो सेम अगर हम देखते हैं दूसरे तरीके से कि एक ट्रेन इसी डायरेक्शन में चल रही है पहली ट्रेन, और दूसरी ट्रेन भी हमारी इसी डायरेक्शन में चल रही है ना, दूसरी ट्रेन, ठीक है। इसकी स्पीड हम 60 मान लेते हैं और इसकी स्पीड हम मान लेते हैं 20, है ना। इसकी लेंथ हम मान लेते हैं अपनी 200 मीटर, इसकी लेंथ मान लेते हैं 300 मीटर, और इनकी बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितनी, 500 मीटर, ठीक है। तो आप देख पाएंगे तो इसमें टाइम कितना लगेगा, हमारा टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, 300 प्लस 500 प्लस 200 अपॉन रिलेटिव स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी इस केस के अंदर, 60 माइनस का 20, क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ठीक है। तो बड़ा माइनस छोटा, और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 18 हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारी यूनिट सेम होनी चाहिए ऊपर नीचे की, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 1000 हो गया, 1000 इंटू 18 अपॉन 40 इंटू 5, ठीक है। तो 200 ये हो गया, 200 से 5 ही गया, 18 पंजे 90, 90 सेकेंड्स लगेंगे, ठीक है। अब खुद ऑब्जर्व करो, देखो जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी तो उनको लगे केवल 46.8 सेकेंड क्रॉस करने में। अब मैंने स्पीड में इस एक की स्पीड अभी भी 60 है और एक सेम डायरेक्शन में चल रही है 20 की स्पीड से, तो कितना टाइम लग रहा है, 90 सेकंड, ज़्यादा टाइम लग रहा है। जाहिर सी बात है ये भी आगे आगे भाग रही है और इसके पीछे पीछे भाग रही है। अगर ये रुकी हुई होती तो हमारा टाइम इतना नहीं लगता। ये तो हो गया हमारी 2 मूविंग ट्रेन हैं, ठीक है। और इसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हमारी मूविंग ट्रेन होगी, है ना, और एक पोल होगा हमारा। तो आपसे बोल देंगे इस ट्रेन को पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। इस केस में हमें एक चीज़ ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि पोल की जो थिकनेस है वो हमारी कितनी है, नेग्लिजिबल है। अगर मैं पोल की भी थिकनेस मान लूँगा कि 10 मीटर है या 20 मीटर है तो मुझे वो कैलकुलेशन में इंक्लूड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे कि इसकी बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी है, अभी हमारी L2 है और ट्रेन की लेंथ हमारी कितनी थी, L1, ठीक है। तो इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप खुद सोचो। सबसे पहले इसको कितनी लेंथ कवर करनी पड़ेगी, इसका जो आगे वाला जो हिस्सा है वो इस पोल तक पहुँचेगा, तो कितनी लेंथ कवर करेगी ट्रेन हमारी भैया, L2 लेंथ कवर करेगी, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि ट्रेन का आगे वाला हिस्सा तो यहाँ तक आ चुका होगा, पर ट्रेन अपनी लेंथ भी तो यहाँ से क्रॉस कराएगा इस पोल से, तो टोटल डिस्टेंस वो कवर करेगा L1 प्लस का L2, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, टाइम हमारा होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, ठीक है, रिलेटिव स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी होगी भैया, L1 प्लस का L2, ठीक है, L1 प्लस का L2 हो गई। रिलेटिव स्पीड हमारी कितनी हो गई, V1 प्लस बोल दो या माइनस बोल दो, क्या 0, क्योंकि पोल तो हमारा स्टेशनरी रुका हुआ पोल है, पोल थोड़ी हमारा भाग रहा है, ठीक है। अगर पोल हमारा भाग रहा होता, इस तरफ भाग रहा होता, मान लो ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा होता, ट्रेन इस तरफ आ रही है और पोल हमारा इस तरफ भाग रहा है, तो हम ऐड करते और पोल की स्पीड ऐड करते, पर ऐसा इस केस में नहीं है, ठीक है भाई। और पोल अगर हमारा इस तरफ भाग रहा होता, मतलब इस तरफ भाग रहा होता है ना, तो हम पोल की स्पीड को माइनस करते, वो केस भी ऐसा नहीं है। पोल हमारा क्या है, स्टेशनरी पोल, ये हमारा है क्या, स्टेशनरी पोल, ओके। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम निकल के आ जाएगा L1 प्लस का L2 अपॉन V1। आप लगा सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, कोई डाउट आएगा तो पूछ भी सकते हैं। ऐसे ही एक टाइप और बनता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, वो कैसा बनता है भाई कि एक ट्रेन मूव कर रही है यहाँ से V1 स्पीड से L1, ठीक है, इसकी लेंथ है। फिर एक यहाँ ब्रिज पड़ेगा, ठीक है, ब्रिज की लेंथ मान लेते हैं हम L3, ये क्या है मेरा भाई, ब्रिज। और ब्रिज, ठीक है, और ब्रिज से ट्रेन की डिस्टेंस कितनी है, L2 मान लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, वो कह देते हैं कि ये डिस्टेंस बीच वाली 0 होगी, ठीक है, तो वो ट्रेन यहीं पर हमारा ट्रेन का आगे वाला जो छज्जा है, आगे वाला जो हिस्सा है वो ब्रिज के स्टार्टिंग में खड़ा होगा। उस केस में ऐसा नहीं होगा, तो इस केस में L2 हमारा 0 हो जाएगा। तो इस केस में हमें ट्रेन को कितना डिस्टेंस टोटल कवर करना पड़ेगा, आप देखो ब्रिज भी हमारा रुका हुआ है, ब्रिज तो भाग नहीं रहा, ब्रिज तो कंस्ट्रक्शन इंजन बना के चला जाएगा, तो रुका रहेगा वहीं पर, है ना, इतना तो भरोसा करना चाहिए। तो और क्या कहते हैं, तो ट्रेन को कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, सबसे पहले वो यहाँ तक आएगा, ब्रिज के स्टार्ट होने तक आएगा, ठीक है, तो L2 लेंथ कवर करेगा। फिर ट्रेन का आगे वाला हिस्सा L3 लेंथ तक कवर कर चुका होगा। फिर ट्रेन अपनी लेंथ भी ख़त्म करेगी, यानी कि जब ट्रेन छोड़ेगी इसको तो
पूरी ट्रेन वहाँ से गुजर चुकी होगी, ये L1 लेंथ हमारी पूरी वहाँ से गुजर चुकी होगी, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस केस में हमारी L1 प्लस का L2 प्लस का L3 अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, जो कि कितनी हमारी केवल v1 रहेगी, क्योंकि ब्रिज हमारा रुका हुआ है, ठीक है। ये हमारा यहाँ से टाइम निकल जाएगा क्रॉस करने में, कितना लगेगा। तो देख रहे हैं कुल मिला के फॉर्मूला वही है, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, रिलेटिव वेलोसिटी लगानी है या सिंपल वेलोसिटी लगानी है। सिंपल वेलोसिटी में बस ये है कि रिलेटिव वेलोसिटी में जो ट्रेन की जो स्पीड होगी वही हमारी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि एक चीज़ हमारी रुकी हुई है तो उसकी स्पीड हमारी क्या हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी, ठीक है। और कभी कभी क्या करते हैं, जैसे मान लो तुम मूवी देखे होगे, उसमें कहते हैं जा सिमरन भाग, ऐसे कुछ करके डायलॉग है, याद नहीं आ रहा मुझे। तो उसमें क्या है, मान लो क्या कहते हैं, ट्रेन की लेंथ L1 है और उसकी स्पीड v1 है, ठीक है। यहाँ पे कोई आदमी है, वो अपनी सिमरन के चक्कर में क्या कर रहा है, भाग रहा है ट्रेन की तरफ, है ना, ठीक है, भाग रहा है। उसकी स्पीड हम मान लेते हैं v2, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस और की हमारी L2। तो ये कह देंगे कि ये ट्रेन जो है इस आदमी को कब क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। तो वही इसमें हमारा टाइम हमारा क्या हो जाएगा, हमारा टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L1 प्लस L2 बाई, है ना। इस केस में हम क्या लगाएंगे, रिलेटिव वेलोसिटी लगाएंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन में ये लोग, तो क्या हो जाएगा हमारा v1 प्लस का v2। और यही सेम पर्सन अगर इस डायरेक्शन में भाग रहा होता तो हम क्या करते, v1 माइनस का v2 कर देते। किसी एक चीज़ को रोकना पड़ता है, ठीक है। आप क्वेश्चन लगा सकते हैं ट्रेन के पोल। अब देखो कितने सारे टॉपिक कवर कर दिए छोटे से टॉपिक में, 10-12 मिनट 15 मिनट की वीडियो में आप देख सकते हैं कि 2 ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में, 2 ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ट्रेन पोल को क्रॉस कैसे करेगी, ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कैसे करेगी, ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करती है तो टाइम क्या निकल के आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ट्रेन को लेके। अभी इसी टॉपिक के अंदर कुछ क्वेश्चंस बनेंगे हमारे बोट को लेकर, वो मैं अगली वीडियो में कवर करता हूँ। तब तक के लिए पीस आउट।